तलवारबाजी सिर्फ बम गोलों में उसमें अच्छी लगती है, कावड़ यात्रा में अच्छी लगती है। ये सब सामान जो कावड़ यात्रा में लेके आते हैं वहाँ अच्छी लगती है। उसमें आपस में कितने लोग मरते हैं, कावड़ में आपस में एक दूसरे को लोग मारते हैं। एक दूसरे को मार रहे हैं? काफी जगह ऐसा होता कहाँ है, मार रहे हैं एक दूसरे को? काफी जगह दिखाइए एक वीडियो। मैंने देखा है ना अपने आंखों से। कहाँ देखा आपने? मैंने यूपी में देखा है। कहाँ यूपी में, किस जगह? यूपी में कहाँ भी, किसी भी जगह मान लो। गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आपने देखा हो? गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहाँ देखा आपने? अच्छा, आपको क्या करना है ये बताइए। नहीं, आप अगर फैला रहे हो, आप अगर बोल रहे हो इस चीज को कि कांवड़ में एक दूसरे को मारते हैं, तो कहाँ मारा आपने, कहाँ देखा? अगर हथियार इंसान के पास, किसी के पास भी होगा तो कभी भी हथियार, कोई जो हथियार की जबान नहीं, कांवड़ में परमिशन नहीं है हथियार की। परमिशन नहीं, लेकिन निकलते हैं ना लेके लोग। कहाँ निकलते हैं लेकर? आपने नहीं देखा? यूपी में तो मना फिर है, एक दूसरे को मार रहे हैं, यूपी में तो मना है ना। एक दूसरे को मार रहे हैं क्या? अगर आपके पास ऐसी भाई। अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो है तो दिखाइए। मेरे पास वीडियो नहीं है, जब भी मैं इस बारे में ज्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब आपको पूरी तालीम नहीं है, मैंने तो आप अपनी क्यों आंखों बात से कर जो रहे देखा मैं वो बता रहा हूँ बस। आप हैं? क्या देखा आपने? बस क्या देखा आपने? जो मैंने बताया। क्या देखा आपने कांवड़ में? दंगे जरूर होते हैं, चाहे कोई सा भी त्योहार हो। अगर एक कांवड़ के अंदर एक दंगा बताइए, दंगा हुआ हो। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर तो हरियाणा, हरिद्वार से निकलकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, फिर हरियाणा, कहाँ ऐसा दंगा हुआ है? अच्छा, मैं आपको क्यों बताऊंगा? तो आप ये तो बता रहे हो कि आप दंगे हुए हैं, आप ये नहीं बताए दंगे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं? आप परमिशन की बात कर रहे थे ना, तो जब परमिशन नहीं चीज होगी तो फिर लोग लेके निकल क्यों रहे हैं, ये बताइए। आप परमिशन पर आ गए, पहले दंगों की बात की थी। कांवड़ में कहाँ दंगे हुए हैं? कावड़ में कहाँ दंगे हुए? मुहर्रम में कहाँ दंगे हुए? मुहर्रम की बात ही नहीं करी मैंने। मुहर्रम तो बढ़िया तरीके से निकाले जा रहे हैं, तमाम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ तो पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस आपकी सेवा में लगा रखी है। मुहर्रम कहाँ दंगे हुए? मैं कहाँ कह रहा हूँ मुहर्रम में दंगे हुए हैं? तो फिर आप तलवारबाजी कांवड़ में मना कह रहे क्यों करते हैं फिर, बताओ। हाँ, मना क्यों कर रहे हैं? वो सरकार मना कर रही है, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। सरकार मना कर रही है, सरकार कांवड़ में ही मना कर रही है। हाँ, तो दंगे कहाँ होते हैं फिर मुहर्रम में? आप कह रहे हो कांवड़ में दंगे होते हैं। मुहर्रम में कहाँ होते हैं? कांवड़ में बोला आप, मैं मुहर्रम में नहीं कह रहा। मुहर्रम तो बड़ी, अगर आप कुछ चीज बोल रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी रखिए। अगर आपने बोला कांवड़ में दंगे होते हैं तो कहाँ होते हैं, ये भी जानकारी आप रखिए। कहाँ दंगे हुए हैं? दंगे नहीं बोले, मैंने बोला था आपस में लड़ाई हो जाती है। जब इंसान के हाथ में हथियार होते हैं तो आपस में लड़ाई हो जाती है, चाहे फिर वो कोई सा भी त्योहार। आपस में अगर लड़ाई हो रही है, सरकार देखने को बैठी है, पुलिस प्रशासन देखने के लिए बैठा है। ठीक है। मेरा नाम सोहेल है। सोहेल। सोहेल, हाँ। शिया सुन्नी क्या मतलब, कौन से? मैं पठान हूँ। हाँ? पठान। प्रधान, हाँ। ये क्या होते हैं? ये मुसलमान है, यानी कि सुन्नी हूँ मैं, प्योर सुन्नी। सुन्नी हो? सच्चा मुसलमान कौन? शिया सुन्नी? देखो, सच्चा मुसलमान वो है यानी कि सुन्नी जो होता है, ठीक है। मतलब शिया भी मतलब मुस्लिम में है, तो उनसे मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब सब बना रहा, मिलवाद के बनाना चाहिए सबको। शिया सुन्नी मतलब कुछ भाई भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसे। पहले इंसान है, हाँ। वो आप नहीं समझोगे, उसके बाद मुसलमान है। हम क्यों नहीं समझेंगे? जब तुम शिया सुन्नी क्यों कह रहे हो? पहली बात तो हम और आप इंसान हैं। हाँ। आप ये भी तो समझो। अरे शिया सुन्नी खुद कहते हैं कि कौन शिया कहता मनाते है? हैं या कौन सुन्नी कहता मनाते है? हैं। कौन हाँ। कहता है? शिया सुन्नी कहते हैं। कौन कहता है? शिया मेरे कौन पर लेके रिकॉर्डिंग आओ? है, मेरे पर रिकॉर्डिंग कौन है। कहता है शिया और सुन्नी? हाँ। मुसलमान होना चाहिए, शिया सुन्नी कोई कुछ मायने नहीं रखता। शिया सुन्नी कोई मायने नहीं हाँ, रखता। मुसलमान होना चाहिए बस। अच्छा, और जो कई लोग कहते हैं कि हम शिया मुसलमान है या सुन्नी मुसलमान है, वो लोग मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान ही है सारे, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, कोई हो। नहीं, मुसलमान तो है है। तो सब मुसलमान ही। हाँ। बस नहीं, ऐसे हिंदू भी देखो, हिंदू होता है। रिलीजन सबका एक ही है। हाँ, तो बस हिंदू भी हिंदू होता है, लेकिन उसमें कई जात बिरादरियां होती हैं। हमारे में कोई जात बिरादरी नहीं है, मुसलमान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। जिसको इल्म नहीं है वो बात अलग है, जिसको नहीं मालूमात उसको बात अलग है। इल्म लेना जरूरी है। हाँ, इल्म की कमी सबसे ज्यादा इंसान को फंसाती है। इल्म कहाँ मिलता है, मतलब कहाँ इसकी तालीम हो जाती है? मदरसे में तालिब इल्म, मदरसे में तालीम होती है, इस्लाम की तालीम, इस्लाम के तालीम मदरसे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, जी। कई लोग जो है मदरसे में भी सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं मदरसे बंद कर देने चाहिए, मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं होती। वो जो मतलब जिनको दिन का मालूमात नहीं ना, वही ऐसे सवाल उठाते हैं, जिनको पता नहीं, जाहिल लोग। हाँ। मदरसे कभी ना बंद हुए थे, आबाद हैं, आबाद रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। मदरसे ये तो दिन वहाँ सिखाया जाता है, वहाँ ऐसे वैसे काम नहीं होता, वहाँ कुरान पढ़ी जाती है। जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं, क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं 12 फीट से ऊपर ताजिया नहीं होना चाहिए, ये जो मातम का जो महीना है इसे मातम की तरह मनाइए। हाँ, तो यूपी में कर रहे हैं ना लोग फॉलो उसको। हाँ, यूपी में है ना वो, दिल्ली में तो नहीं है। तो वो ये जो आपने सुना तो होगा ना, ये बोला गाइडलाइन है वहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, जहाँ गाइडलाइन नहीं है वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ तो जो है ये मातम का जो महीना है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम में तो मना रहे हैं। हाँ, तो लोग फॉलो कर रहे हैं ना उसको। करना चाहिए उन्हें। हाँ, करना चाहिए, कर रहे हैं लोग। हाँ, कर रहे हैं लोग, करना चाहिए ना उन्हें। कर ही रहे हैं लोग, वहाँ फॉलो कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे नहीं है तो इसलिए लोग नहीं कर तो रहे हैं। यहाँ जो गाइडलाइंस चालू हुई हैं आप उनको फॉलो कर रहे 15 फीट की गाइडलाइन है, 15 फीट का ताजिया बना रहे हैं। हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, पहले सरकारों में ऐसा हुआ। हाँ, पहले भी हुआ था। हाँ, सब सरकारों में फ्रीडम है, कोई दिक्कत सरकारों नहीं है। फ्रीडम है, पूरा जो है आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है फुल। हाँ, नाम तो बताइए, नाम नहीं है भाई। फैजान। फैजान जब आप आए बड़े गुस्से में आए होकर कि हम तो आपको बताएंगे ही नहीं। नहीं, आपने बात ही ऐसी पूछी कि ये सुनने वाली क्या बात है, नहीं, मुसलमान है हम। उससे पहले मैंने एक और पूछा था, उससे पहले मैंने ये पूछा कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। ऐसा है, आपको जानने की जरूरत थी नहीं। अच्छा, सबको पता है मुहर्रम क्यों मनाते हैं?
कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो उनको पता लगना चाहिए ना। आप यहाँ भीड़ में खड़े हो, आप यहाँ बता रहे हो, कई लोग सुन भी रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको आ जाएगा समझ। ज्यादातर लोगों को पता है, 99% लोगों को पता है, 1% लोगों को नहीं पता होगी तो वो पता लग जाता है। पूछ लें आपसे जो भीड़ में खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, मुहर्रम क्यों मनाते हैं? मुहर्रम क्यों मनाते हैं? इमाम हुसैन की याद में। इमाम हुसैन की याद। मुहर्रम क्यों मनाते हैं? इमाम हुसैन के याद में। देखो, इन्हें पता लग गया, सबको पता नहीं था। इन्होंने बताया तो उन्होंने सुन लिया। हाँ तो पता लगी है। अच्छा ये भाई साहब जो हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनाना चाहिए मुहर्रम, उस तरीके से मनाया नहीं जाता। इस तरीके से नहीं मनाया जाता। नहीं, बहुत से मतलब कि ऐसे होते हैं। हमने ये कहा कि मतलब कि इसमें रोजे रखने चाहिए, लंगर करना चाहिए सही से। मतलब कि बहुत सी ऐसी लोग जगह होते हैं जहाँ बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो ना करनी चाहिए। मैंने वो बात बोली थी। ये कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो होता नहीं है, नहीं होना चाहिए ये नहीं वो होता है। ये तो तुम बोल रहे हो कि होना चाहिए। मैंने ये बोला था बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ना होना चाहिए, जो लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात तुम बोल रहे हो। ये इसलिए बोल रहे थे, बहुत से लोगों को इल्म की कमी है, थोड़ा सा समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो लोग कुछ भी कर जाते हैं। अब जो पढ़ा लिखा है वो तो सोच समझ की बात करेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो कुछ भी कर देगा। सब लोग एक जैसे। अभी तुम सबसे पूछोगे, सब थोड़ी बताते हैं कि मुझे नहीं पता। बहुत से बोल देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। जिनको पता वो बोल देते हैं माइक पे। आपको पता है कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं? आपको पता है? हाँ क्यों मनाते हैं? हेलो। हाँ चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? चांद मोहम्मद। हाँ चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद। आज क्या है? जुम्मा। मुहर्रम का दिन और जुम्मा का दिन। मुहर्रम का दिन है। आज शिया हो सुन्नी हो? सुन्नी। सुन्नी जी। कहाँ गए भाई साहब? देखो सुन्नी बताया इन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं सुन्नी मुसलमान। पहले तो मुसलमान है ना। हाँ जी। तो वही बोल रहा है ना, पहले मुसलमान है बाद में बरेली सुन्नी। पहले मुसलमान है। आप सुन्नी, आप सुन्नी शिया हो सुन्नी हो? मैं तो मुसलमान हूँ। आप सिर्फ मुसलमान? हाँ, मैं नहीं मानता सिया सुन्नी को। शिया सुन्नी नहीं हाँ, मैं मानते? भेदभाव नहीं मानता। सिर्फ मुसलमान हो? मुसलमान हूँ मैं। आप भी ऐसी मानते हो कि हम मुसलमान हैं? हाँ ये बात है। सिर्फ मुसलमान मुसलमान है, मतलब मिलवाड़ के तो रहते हैं सब बात। मिलवाट के रहते हैं। लेकिन त्योहार मनाने का तरीका अलग अलग है ना दोनों का? नहीं, सेम ही तरीका है, कोई अलग नहीं। हाँ? सेम तरीका है, कोई अलग। दोनों मातम मनाते हैं मातम नहीं मनाते हैं, और उन्हें याद करते हैं, मातम नहीं मनाते। याद करते हैं। याद के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। इमाम हुसैन की याद के ही रूप में मनाया जाता है। ये जो लंगर कर रहे हैं लोग, इमाम हुसैन के नाम पे चीजें यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं, तो इसीलिए होता है याद के। यूपी में तलवारबाजी को मना कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है ये तो, अच्छी बात है। क्योंकि अगर तलवारबाजी होगी तो दंगे होंगे। तलवारबाजी सिर्फ बमगोलों में उसमें अच्छी लगती है, इसमें कावड़ यात्रा में अच्छी लगती है। ये सब सामान जो कावड़ यात्रा में लेके आते हैं वहाँ अच्छी लगती है। वैसे भी इन त्योहारों में जरूरत है नहीं इन चीज़ों। कांवड़ यात्रा मतलब सीधी सी बात है, एक रिलीजन को आप पूरी फ्रीडम दे रहे हो, एक को दे ही नहीं रहे हो बिल्कुल। सीधी सी बात है। तो अच्छा, अब आपने सही निकाल दिया। अब आपने बोला कि जो कांवड़ निकलती है उसमें तलवारों की जो परमिशन दे दी जाती है, उसमें मना नहीं होती कोई भी हाँ। चीज़। और मुहर्रम में होना चाहिए। नहीं, मना भी नहीं होना चाहिए ना। अगर पहली बात तो कोई लेके ही नहीं आता यूपी में, तो